बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है नाखूनों को फंगस लग जाना या नाखूनों में फंगस की बीमारी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं। नाखूनों का इन्फेक्शन, नाखूनों का फंगस इन्फेक्शन। फंगस जो होता है वो एक तरह की फफूंदी होती है। इसकी बेशुमार किस्में हैं और कुछ दो किस्में ऐसी हैं जो नाखूनों को इफेक्ट करती हैं। नाखून अगर इससे मुतासर हो जाए तो इसको नेल फंगस इन्फेक्शन कहते हैं। किसी के नाखूनों में अगर फंगस लग जाए तो सबसे पहले उस पर सफेदी माइल निशान या येलोइश निशानात पड़ने लग जाते हैं। फिर उसमें धारियां सी पड़ने लग जाती हैं। फिर उसमें छोटे छोटे गड़े पड़ने लग जाते हैं या सुराख हो जाते हैं और फिर नाखून टूटने लगते हैं। नाखून मोटे हो जाते हैं और भद्दे हो जाते हैं और बाज दफा पूरे नाखून झड़ जाते हैं। ये अलामत है नेल फंगस इन्फेक्शन की। लेकिन इसकी वजूहात क्या होती हैं? दोस्तों, इसकी वजूहात ये होती है केमिकल एक्सपोजर आपके नाखूनों को ज्यादा होता है तो इस बात के चांसेस ज्यादा होते हैं कि नाखूनों में इन्फेक्शन हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरी वजह उसमें यह होती है कि कोई अगर चोट वोट लग जाए, इंजरी हो जाए तो नाखून टूट जाए तो वहां पर भी इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरी चीज ये होती है कि अगर बहुत ज्यादा पसीना आता है हाथों में या पैरों में तब भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस नाखूनों में बढ़ जाते हैं, क्योंकि फंगस हमेशा नमी में परवरिश पाती है। जहां नमी होगी वहां पर फंगस के पनपने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जहां नमी से बचना चाहिए। अगर पसीना भी ज्यादा आता है, पैरों में पसीना ज्यादा आता है तो नाखून गीले रहते हैं और वहां पर फंगस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरी है कि अगर प्रॉपर हाइजीन ना रखी जाए पैरों की तब भी चांस होता है कि नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो उसका होम्योपैथी में क्या इलाज है ये मैं आपको बताता हूं। जो अपने फार्मूले हैं ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें सबसे पहले तो एक फार्मूला होता है जो मैं बहुत ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करता हूं। हर किस्म के जल्दी अमराज में ये भरपूर काम करता है। ये 3 दवाओं का मजमुआ है। पहली दवा होती है सल्फर 200। दूसरी दवा इसमें हम डालते हैं मेजीरियम 200 और तीसरी दवा हम इसमें डालते हैं क्रोटेंटिक 30 पोटेंसी में। ये तीनों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में एक शीशे में मिलाकर 10 झटके देते हैं और रिपोटेंटाइज कर लेते हैं। अभी हमारे पास एक दवा की हैसियत में है। ये हमारे पास ऐसे है जैसे एक सिंगल रेमेडी है। एक दवा तो ये हो गई। दूसरी दवा जो हम इसमें शामिल करते हैं वो है एंटीमोनियम क्रूडम। एंटीमोनियम क्रूडम मोटे मोटे नाखूनों के लिए, भद्दे नाखूनों के लिए जो टूट रहे हैं और जिसमें फंगस हो गया हो उसके लिए एक बेहतरीन दवा है। ये दवा हम इसमें डाल देते हैं। तीसरी दवा हम जो इसमें डालते हैं वो है किलकेरिया फ्लोरिका 200 पोटेंसी में। यानी इसको हम जब हमारे पास 3 दवाएं हो गई, एक तो सल्फर मेजीरियम क्रोटेंटिक का एक कॉम्बिनेशन है, दूसरा एंटीमोनियम क्रूडम है 200 पोटेंसी में और तीसरी दवा है किलकेरिया फ्लोरिका 200 पोटेंसी में। एक ग्लोबियल्स को एक शीशी में हम ग्लोबियल्स लेते हैं और उसमें अगर वो 10 ml की शीशी है तो 10-10 ड्रॉप तीनों दवाओं के डाल देते हैं और सबके देकर रख लेते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन बन जाता है जो
फंगल इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन दवा है और बहुत जल्दी इसके असरात मिलते हैं। और जो टूटा हुआ नाखून है, जो खराब हो गया नाखून, वो सही तो नहीं हो सकता, लेकिन पीछे से जो नाखून आ रहा है वो सही आने लगता है और ये मर्ज खत्म हो जाता है। तो पहला कॉम्बिनेशन तो हम ये देते हैं, ठीक है। दूसरा जो हम इसमें कॉम्बिनेशन देते हैं वो भी मैं पहले भी 12 बता चुका हूं, उसका फार्मूला वो है कैल्शियम कंपाउंड। क्योंकि नाखून जो है हमारे ये कैल्शियम के बने हुए हैं, अगर कैल्शियम की जिस्म में कमी होगी तो इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है और चांस होता है कि फंगस इन्फेक्शन लग जाएगा। उसके अलावा फंगस इन्फेक्शन ना हो तब भी नाखून अगर टूट रहे हैं, खराब हो रहे हैं, कमजोर हो गए, तो ये कैल्शियम कंपाउंड से वो मजबूत हो जाते हैं। तो कैल्शियम कंपाउंड का फार्मूला मैं 12 बता चुका हूं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, जिसको देखना है वो वहां पर जाकर उस फार्मूले को देख ले। ये दोनों दवाएं खाने के लिए दे देते हैं। एक तीसरी दवा भी हम देते हैं जो लगाने के लिए होती है, मरहम। एक मरहम होता है सल्फर और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों को हम मिलाते हैं और 3 हिस्से सल्फर और 1 हिस्सा जिंक ऑक्साइड मिलाकर पेट्रोलिन जेली में मिक्स कर लेते हैं। ये मरहम बन जाता है। इस मरहम को नाखूनों पर लगाने के लिए देते हैं, तो इससे ये मर्ज बहुत जल्दी सही हो जाता है। ये था आज का मेरा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि अगर कोई मुझसे मशवरा करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, मुझसे मशवरा कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और पाकिस्तान भर में अगर कोई मुझसे दवा मंगवाना चाहे तो TCS के जरिए मैं वो दवाएं भेज देता हूं। उस सिलसिले में भी अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस नंबर पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए। हादिसात, आफात, बलायात और मुज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।